दोस्तों, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि कई बार कैप्टन मैच को बीच में रोक देता है और फील्डर्स को चेंज करता है या फिर बॉलर को भी चेंज करता है और अपनी रणनीति हमेशा चेंज करते रहता है। क्या रणनीति, ये सेटअप इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है कैप्टन के लिए? वो हर वक्त बैट्समैन के लिहाज से, बैट्समैन किस तरीके का है, वो किस और ज़्यादा खेल रहा है, किस तरीके के शॉट लगा रहा है, उसे किस तरीके का बॉलर चाहिए, इस तरीके की सोच रखता है और उसके बाद अपने फील्डर्स सेट करता है, मतलब सेटअप करता है। हमें भी ट्रेडिंग में सेटअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर अच्छा सेटअप नहीं होगा तो आप अच्छे ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में सेटअप की क्या ज़रूरत है और सेटअप किस तरीके का होना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों, हर एक इंसान के नेचर के हिसाब से ट्रेड बनता है, ट्रेड सेटअप बनता है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं और उसके हिसाब से सेटअप भी बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में कि ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसके लिए हमें किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने से शुरू करता हूं कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है। बहुत से लोगों को ये भी जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि आप कौन सा सेटअप लगाते हो। ठीक है, तो मेरा सेटअप भाई 15 मिनट का, मतलब अब सेटअप में भी मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेटअप बनाने वक्त, जो आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि अगर ये 6 पॉइंट्स आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका सेटअप इफेक्टिव नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता चला कि आपको किस टाइम फ्रेम में सेटअप लगाना है, किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, तो आप अच्छे ट्रेड नहीं बना सकोगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, जो भी हो। तो टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी मैं ट्रेड करता हूँ डेली इंट्राडे के लिए, उसके लिए मेरा सेटअप जो बनता है वो 15 मिनट पे बनता है और मैं जो ट्रेड करता हूँ 1 मिनट के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, तो टाइम फ्रेम पहले डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइम फ्रेम में ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखिए, मैं 15 मिनट में कंफर्टेबल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 15 मिनट में कंफर्टेबल हो। कोई 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कंफर्टेबल हो सकता है, कोई 30 मिनट के भी हो सकता है या फिर कोई 1 आवर के भी हो सकता है। अपने अपने लिहाज से आप अपना अपना टाइम फ्रेम सेट कीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट पता होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें आप मास्टर होने चाहिए। कोई भी हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं मास्टर हूँ, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में निकालता हूँ और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि जैसे मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि रेजिस्टेंस पे जाने के बाद हमें पुट साइड के बारे में सोचना होगा, सपोर्ट पे आने के बाद हमें कॉल साइड के बारे में सोचना होगा। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो भी हम कॉल ले सकते हैं, लेकिन कब लेना है ये आपको पता होना चाहिए। और सपोर्ट के नीचे आने के बाद भी हम पुट ले सकते हैं, लेकिन कब लेना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बातें होती है, इसलिए सेटअप जब बनाते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि देखिए आप सेटअप किस तरीके से बनेगा। चलिए यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट। समझ लीजिए कि अभी फ्राइडे का मार्केट ओपन होना बाकी है, ये वाला जो मार्केट है ये ओपन होना बाकी है। हमने आज, ये शाम है थर्सडे की, तो थर्सडे की शाम को हम यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए सेटअप बना रहे हैं फ्राइडे के लिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया। अब मुझे ये भी पता है कि पुल बैक वगैरह किस तरीके से लगाना है, तो पुल बैक भी मैंने लगा लिया। मेरे हर एक वीडियो में मैं यही सेटअप यूज़ करता हूँ, तो ये मैं 15 मिनट में पहले बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि सपोर्ट पे हमें कॉल के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मार्केट खुली, अब हम चलते हैं 1 मिनट में। ये एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मास्टर बन चुका हूँ, आप मूविंग एवरेज में मास्टर बन सकते हैं, आप MACD में मास्टर बन सकते हैं, आप RSI में मास्टर बन सकते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से आप मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें ये किया है मास्टर बन चुका हूँ तो आपको भी वही बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया।
इसे आपको छोटा बना के मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि अब जब ये हमारे सपोर्ट के नीचे आ गई ये कैंडल्स, और कई बार इसने हमारे सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अब ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसने अब इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना लिया है, और अगर ये इस लाइन को तोड़ता है तो हमें पुट साइड पे जाना होगा। तो इस तरीके की सोच, इस तरीके का नॉलेज अगर आपका है सेटअप में, तो आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट, सेकंड पॉइंट हो गया कि हमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपका तैयार होना चाहिए। देखिए, दूसरी बात आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों के बारे में मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि सेटअप कुछ भी हो सकता है। देखो, अब यहाँ पे ये 52 है, 200 है, कुछ लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। समझ लीजिए कि वनडे का चार्ट है, समझ लीजिए। जैसे ही कुछ लोग बोलेंगे कि इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल जाएगा या फिर दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होगा इस तरीके से ऊपर, तो मैं इसमें एंट्री कर लूँगा। तो वो भी सही बात है, इसके ऊपर जाने के तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ इसलिए ही नहीं। देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर इसके नीचे जाएगा, यहाँ पे क्रॉस होगा तो मैं सेल करूँगा। तो यह पे इसने सेल कर दिया। ठीक है, जब तक इसके नीचे है तब तक मैं सेलिंग में ही रहूँगा। तो ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है आपको। तो इस तरीके के सेटअप, इस तरीके का एलिमेंट आप अपने प्रकृति के हिसाब से बनाइए। आपको जो भी आप हर रोज़ अगर ट्रेड करते हो, आपने खुद का भी सेटअप बना सकते हो। ठीक है, अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेटअप बनाते वक्त कि कम से कम पॉइंट रखिए अपने सोचने के लिए। देखिए, एक साथ ही मूविंग एवरेज भी लगा रहे हैं, एक साथ ही RSI भी लगा रहे हैं, एक साथ ही MACD भी लगा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप एक साथ ही लगा रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 4 चीज़ें लगाओगे ना मार्केट में, ठीक है, 2 मूविंग एवरेज लगाओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओगे, MACD लगाओगे, RSI लगाओगे, सब लगाओगे। अब 2 चीज़ें तो आपको बोल रही है कि बाय करो, कॉल ले लो, और 2 चीज़ें आपको बोल रही है कि पुट ले लो। तो आप क्या करोगे भाई, समझ लीजिए। तो अपना जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो कम से कम पॉइंट पे लाइए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस यही हो गया। मैं इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ। और मार्केट में डिमांड और सप्लाई, ये मेरे 2 पॉइंट है कि मैं 15 मिनट में डिसाइड करता हूँ कि मार्केट डिमांड है या सप्लाई है। ये पहला पॉइंट है मेरा। और दूसरा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें ट्रेड कब लेना है। तो इन 2 पॉइंट पे ही मैं काम करता हूँ। उस तरीके से अगर आप कम से कम पॉइंट रखोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ट्रेडिंग के सेटअप में, पेशेंस रखना। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होती है कि मार्केट शुरू होती है, उन्हें चाहिए ट्रेड चाहिए, और ट्रेड भी क्या चाहिए, तो जब जैसे ही मैं ट्रेड लूँ तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। खाली नहीं बैठ सकते, आराम से नहीं बैठ सकते, सोच नहीं सकते जैसे ही मार्केट शुरू होती है। और ये दिक्कत इसलिए होती है कि आप हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो। जब आप सेटअप बनाओगे अपना, ठीक है, तो आपको पता है कि सेटअप कब बनेगा, कैंडल्स को देख के, तो भाई स्क्रीन बंद कर लो। एक अंदाज़ा लगाओ कि अब मैं 15 मिनट बाद ही स्क्रीन देखूंगा, आधे घंटे बाद ही स्क्रीन देखूंगा। अब आधे घंटे तो सेटअप बनने के चांसेस कम है। इस तरीके से आप सोचो। ठीक है, जैसे कि देखिए, अब मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ बीच में ही मार्केट खुला है, तो अब मुझे ना ही मुझे कॉल में जाना है, ना ही मुझे पुट में जाना है। अब मैं सोचता हूँ कि इस पुल बैक को ब्रेक करेगा या फिर इसके ऊपर जाके ऐसे घूम के ऐसे जाना है। तो इस चीज़ को बनने के लिए कम से कम मुझे 15-20 मिनट लगे, तो मैं इसे देखना ही बंद कर देता हूँ। 15-20 मिनट बाद जब मैं खोलूँगा तो ये चीज़ कम से कम यहाँ तक आई होगी, तो बाद में मैं यहाँ इसके ऊपर जाने के बाद एंट्री ले लेता हूँ। लेकिन क्या होता है कि मार्केट आपको अट्रैक्ट करता है। जैसे आप कैंडल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ खो दे रहा हूँ, मुझे कुछ तो करना चाहिए। अगर ये चांस चला गया तो मुझे दोबारा दूसरा कोई चांस नहीं मिलेगा। तो इस साइकोलॉजी की वजह से आप यहाँ पे फंसते हो। तो पेशेंस, देखो, आप जब मछली पकड़ते हो ना तालाब में, तो मछली पकड़ने के लिए तालाब में वो डाल देते हो, ठीक है, मछली पकड़ने का जाला या फिर नेट, और वहाँ पे बैठते हो ना 1-1, 2-2, 3-3 घंटे, जब तक कि मछली वहाँ पे आकर उसमें आकर फंसेगी नहीं तब तक। बिल्कुल उसी तरीके से है, जब तक आपका सेटअप तैयार नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड ही नहीं लेना है भाई। ठीक है, और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। सेटअप बन के जो आप प्रॉफिट लोगे और बार बार प्रॉफिट लोगे, सेटअप देखिए हर रोज़ नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, 2 दिन बाद बनेगा, 3 दिन बाद बनेगा। मैं भी 2-2, 3-3 बाद ही ट्रेड लेता हूँ। हर रोज़ ट्रेड मतलब सेटअप बनने के बाद ही लेता हूँ, 1 दिन बाद। कभी कभार तो हर रोज़ ट्रेड भी मिलते हैं,
कभी कभार 2 दिन बाद ट्रेड मिलते हैं, कभी कभार 3 दिन बाद ट्रेड मिलते हैं। तो पेशेंस जो है चौथा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आज नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, उसके लिए आपने कितने साल पढ़ाई की आप खुद ही सोचो। स्कूल में कितने दिन गए, कॉलेज में कितने दिन गए, कितने क्लासेस किए, रात दिन मेहनत की, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद जाके आपको नौकरी लगी। तो अब ट्रेडिंग में आने के बाद आपको क्यों चाहिए कि जैसे ही मैं ट्रेडिंग में आऊँगा, मुझे ट्रेडिंग में आके 1 ही महीना हुआ है, मुझे ट्रेडिंग में आके 1 ही साल हुआ है, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट क्यों करूँ कि मैं जैसे ही ट्रेडिंग में आऊँ तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। ट्रेडिंग ऐसा नहीं चलता है। ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा पेशेंस पे ही चलेगा, ठीक है। और अब पांचों पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी की गलती यहाँ पे कहाँ पे होती है कि आप जो स्क्रिप्ट्स, मतलब निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक ऑप्शंस हो, तो कई सारे लोग 5-5, 10-10 जगह पे ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है। 5-5, 10-10 जगह के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। शुरुआती दिनों में आपको एक ही, मतलब अगर आप बैंक निफ्टी करते हो, बैंक निफ्टी में ही, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर आप क्रूड ऑयल निफ्टी, या फिर क्रूड ऑयल बैंक निफ्टी, ऐसे 1 या 2 में ही ध्यान रखना है। अगर आप शुरुआती दिनों में ही 5-5, 10-10 पर काम करोगे ना, तो आपके लिए वो बहुत ही दिक्कत होगी। आप ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आप खुद उसको उतना टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए ये भी बात सेटअप में बहुत ज़रूरी है कि आप मैं तो कहूँगा कि सिर्फ एक ही, अगर बैंक निफ्टी पकड़ते हो तो सिर्फ बैंक निफ्टी पे करो। मैंने बैंक निफ्टी को पकड़ लिया है। बैंक निफ्टी अब उसका स्वभाव मुझे पता चल चुका है कि बैंक निफ्टी क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट भाई। देखिए, अब कुछ लोगों की बात क्या होती है कि कुछ लोग पेपर ट्रेडिंग नहीं करते, वर्चुअल ट्रेडिंग नहीं करते, सेटअप नहीं बनाते, डायरेक्टली जाते हैं मार्केट में, कैंडल्स को देखते हैं, एंट्री ले लेते हैं। ऐसा नहीं चलता है भाई, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग, आपको मैं बोला था एक वीडियो में कि 50 बार पेपर ट्रेडिंग करो, अपना सेटअप बनाओ, उसके बाद आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग करना है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब आप पेपर ट्रेडिंग 50 बार करने के बाद मार्केट में रियल ट्रेडिंग शुरू करते हो, तो दिन में सिर्फ रियल ट्रेडिंग 1 ही बार करो, 1-2 बार करो ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी के जो भी दिन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो पेपर ट्रेडिंग करो। मतलब आप ट्रेडर बनने के बाद भी आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स ऐसा नहीं होता कि क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्ट हो गया तो बस अब मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करूँगा, अपने आप को नहीं सुधारूंगा, ऐसा नहीं होता है उनका। वो सुबह से लेके मैच शुरू होने तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। आप देखा होगा मैच शुरू होने से पहले भी टीवी की स्क्रीन पर वो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी उन प्लेयर्स की तरह प्रैक्टिस करते रहना है पेपर ट्रेडिंग के जरिए। डायरेक्टली मार्केट में 1 या 2 ट्रेड करो आप परफेक्ट सेटअप बनने के बाद। इससे क्या होता है कि आप खुद में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है, एक अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हो। पेपर ट्रेडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शुरुआती दिनों में नहीं बल्कि बाकी दिनों में भी पेपर ट्रेडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाइए। देखिए, मैंने जो बोला है उस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप खुद अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। ट्रेडिंग सेटअप कैसा होता है ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने सभी रेफर कर लिए। अब देखिए, टाइम फ्रेम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत ही होती है कि टाइम फ्रेम में कौन सा रखूँ, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के बारे में डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, जो वीडियो मैं आउटरो में रख रहा हूँ। उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखिए, उसके बाद आपको सेटअप बनाने में बहुत ज़्यादा मदद होगी और टाइम फ्रेम के बारे में की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए सब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।